तो दोस्तों मैंने देखी किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, और अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो वो स्टार्ट वहीं से होती है जहां लास्ट फिल्म एंड हुई थी, यानी सीजर के फ्यूनरल से। और उसी के एग्जैक्ट बाद कहानी कई सदियों का जंप लेती है और हमें एक नौजवान लड़के नोआ की कहानी दिखाई जाती है जो बर्ड क्लैन से बिलोंग करता है। अब इसके आगे की स्टोरी आप फिल्म में ही देख लेना। अब मुझे इस फिल्म की कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई, जिनमें से सबसे पहला है इसका स्क्रीन प्ले। फिल्म की जो मेन कहानी है, ऐसी कहानी आपने कई दूसरी फिल्मों में देखी होगी, लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो काबिले तारीफ है। आई मीन जब नोआ क्लैन को सचेत करने अपने घर जा रहा होता है तब एक सीन आता है वो पहाड़ वाला, और उसके एग्जैक्ट बाद कट टू उसके घर के जलने का सीन आता है जो 1 मिनट में आपके सभी इमोशंस को उलट देता है। और जब वो रेडर्स सीजर का नाम लेते हैं तब हमारे यानी कि ऑडियंस के मन में एक और इमोशंस का सैलाब आ जाता है कि अब तक हम जिन्हें सीजर का वंशज समझ रहे थे वो ये नहीं है। एंड दैट्स हाउ यू राइट अ स्क्रीन प्ले। जब आप मूवी देखेंगे तो मेरी बात समझ जाएंगे। इसकी दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। भाई जिस तरह एक नई दुनिया दिखाने की कोशिश की गई है ना, वो ऑसम है। आई मीन एप्स के अलग अलग क्लैंस का होना और उनका डोमिनेंट होना आपको एक डिस्टोपियन वाइब देता है। और जब जब सीजर का जिक्र आता है वो एक अलग सी फीलिंग आपको देता है, मतलब कि ये कैरेक्टर्स जिस एल्डर की बात कर रहे हैं उसे मैंने देखा है। जिस तरह से उसके शब्दों को या उसकी आइडियोलॉजी को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं, उसकी रियल मीनिंग मैं जानता हूँ कि असल में वो क्या था। जिस तरीके से एप्स इंसानों को देखकर या उन्हें बोलता देखकर एक्साइट या हैरान होते हैं, वो मुझे प्रेजेंट टाइम का ही रिफ्लेक्शन लगा। आई मीन हम भी किसी एप या चिंपैंजी को देखकर उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे वो इंसानों को देखकर करते हैं, जो मुझे किसी कटाक्ष से कम नहीं लगा। अब कटाक्ष क्या होता है वो सर्च कर लेना। एप्स इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि अब किसी भी मायने में वो इंसानों से कम नहीं लगते, माइंड यू कम नहीं लगते, पर अभी भी वो सिर्फ बोलना जानते हैं, लिखना और पढ़ना नहीं। उन्होंने अपने लिए घर बनाए हैं, लेकिन पत्थर या सीमेंट से नहीं बल्कि लकड़ियों से, विच मीन्स कि इतने इवॉल्व होने के बाद भी आखिरकार वो जंगली ही है और उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मैं चाहूंगा कि मेकर्स इसे धीरे धीरे एक्सप्लोर करे। इन एप्स को इंसानों में इवॉल्व होते देखना बहुत फैसिनेटिंग होगा। अगर एक्शन की बात करूं तो फिल्म का एक्शन काफी सही था, मतलब इसमें इतने ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो सारे वेल कोरियोग्राफ्ड और सीमलेस लगते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी शानदार है। मूवी में कई सारे ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं, पर वो कहीं पर भी आपकी आंखों में चुभते नहीं हैं। और अगर बात करूं कलर पैलेट की तो मुझे इसमें कोई खास कलर पैलेट दिखा नहीं। अगर बात करें म्यूजिक की तो वो मुझे इतना यूनिक नहीं लगा। अगर आपने ऐसी मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल मूवीज या सीरीज देखी हैं तो इसका म्यूजिक भी उन्हीं के जैसा है। आई थिंक मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि मेरे हिसाब से फिल्म के मेकर्स के पास अब दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आई मीन एक नई दुनिया बनाकर वो कितनी पॉसिबिलिटीज खोल चुके हैं ये वो अच्छी तरह जानते हैं, जिनमें से मैं पर्सनली सीजर के डिसेंडेंट को देखना चाहूंगा। अब अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो यारो, और चैनल पर ऐसे ही कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। और अगर तुम्हें वो भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।